कहाँ विलम्ब हो रहा है। जब पूरे बिहार का चुनाव हो रहा था 243 सीटों पर, तब भी पहले दिन तो फैसला नहीं हो गया है। हमें पता है कि नामांकन की तिथि कब तक है। उस तिथि के पहले फैसला हो जाएगा, उम्मीदवार का नामांकन भी हो जाएगा। आरजेडी के लोग कब लेते हैं, जदयू के लोग उम्मीदवार का फैसला लेने से क्या होता है। बसपा ने तो साल 2 साल पहले उम्मीदवारों का निर्णय ले लिया था उत्तर प्रदेश में, क्या परिणाम आया। तो हर चुनाव में मिथक टूटता है। ये कोई तय नहीं है कि अमुक पार्टी पहले से जीती है तो उसी की जीत होगी, तो फिर चुनाव का क्या मतलब होता। देखिए, उम्मीदवार तो जब तक तय नहीं हो जाता उसका नाम कैसे पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें, हम आश्वस्त कर दें कि बीजेपी का कार्यकर्ता ही कोई उम्मीदवार होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में, आपके साथ रूपम। बिहार में 2 जगह उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर डेट भी फाइनल हो चुका है। 3 नवंबर को चुनाव का डेट रखा गया है। गोपालगंज और मोकामा में उपचुनाव होंगे। इसको लेकर आरजेडी ने तो अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। नीलम देवी वहां से आरजेडी की तरफ से खड़ी होगी। हालांकि लोजपा की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आज जो भी उम्मीदवार है फाइनल हो जाएगा। और बीजेपी का क्या है, बीजेपी में संजय टाइगर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जान लेते हैं। संजय टाइगर जी, ये बताइए, अब 7 तारीख से नामांकन की प्रक्रियाएं भी शुरू हो जाएगी, तो आखिर कब तक जो उम्मीदवार हैं उतरेंगे, इतना लेट क्यों हो रहा है? देखिए, हमको पता है कब तक नामांकन करना है। बीजेपी एक पार्टी है जिसमें प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों का चयन होता है। ये कोई व्यक्तिवादी पार्टी, परिवारवादी पार्टी नहीं है। एक परिवार के लोग बैठे और तय हो गया, एक व्यक्ति जो निर्णय ले लिया वो पार्टी का फैसला हो गया। हमारे यहाँ प्रदेश की चुनाव समिति होती है, वो नामों का अनुशंसा करती है और अंततः केंद्रीय चुनाव समिति इस पर मुहर लगाती है। तो एक विहित प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है और समय रहते हम उम्मीदवारों का चयन कर लेंगे। कोई बड़ी समस्या हमारे लिए नहीं है, हर बार होते रहा है। आपका कहना है कि यानी कि आरजेडी के बारे में आप कह रहे हैं कि परिवारवाद पार्टी है, वहाँ मतलब आपके यहाँ प्रक्रिया हो रही है, वहाँ प्रक्रिया नहीं हो रही है, वहाँ ऐसे ही चुनाव का ऐलान कर दिया गया है उम्मीदवार का। देखिए, जहाँ एक व्यक्ति को निर्णय लेना होता है, जहाँ एक परिवार को निर्णय लेना होता है, तो उसकी मर्जी चलती है। हमारे यहाँ तो एक विहित प्रक्रिया है। हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, प्रदेश चुनाव समिति की भूमिका है, अंततः राष्ट्रीय चुनाव समिति अंतिम मुहर लगाती है। तो उस प्रक्रिया में तो वक्त लगेगा, लेकिन सही वक्त पर सही फैसला ले लिया जाएगा। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि अब वो लोग सत्ता में आ गए हैं तो एक्टिव हो गए हैं कि अब हर चीज़, चलो पहले ही जो भी प्रक्रियाएं हैं सारे काम वो लोग पहले कर रहे होंगे और आप लोग अभी पीछे होंगे, क्योंकि वहाँ उपचुनाव, एक मिनट, क्योंकि वहाँ उपचुनाव पे अब मोकामा पे वो लोग जान रहे हैं कि अनंत सिंह की जीत होते आ रही है। भले ही विधायिका खत्म हो गई हो तो नीलम देवी उनकी जो पत्नी है वो लोग खड़े होंगे। इस बार आप लोग मतलब 1995 के बाद पहली बार अपने दम पे खड़ा होने जा रहे हैं, तो लेट क्यों हो रहा है आखिर? कहाँ विलम्ब हो रहा है। जब पूरे बिहार का चुनाव हो रहा था 243 सीटों पर, तब भी पहले दिन तो फैसला नहीं हो गया है। हमें पता है कि नामांकन की तिथि कब तक है। उस तिथि के पहले फैसला हो जाएगा, उम्मीदवार का नामांकन भी हो जाएगा। कोई पहला चुनाव बीजेपी नहीं लड़ रही है, एक लंबा अनुभव है लोकसभा चुनाव है। कब कौन फैसला लेना है, आरजेडी के लोग कब लेते हैं, जदयू के लोग उम्मीदवार का फैसला लेने से क्या होता है। बसपा ने तो साल 2 साल पहले उम्मीदवारों का निर्णय ले लिया था उत्तर प्रदेश में, क्या परिणाम आया। उम्मीदवारों का सही समय पर फैसला हो जाएगा और हमारे नेतृत्व को पता है कब फैसला लेना है। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, तो हर चुनाव में मिथक टूटता है। ये कोई तय नहीं है कि अमुक पार्टी पहले से जीती है तो उसी की जीत होगी, तो फिर चुनाव का क्या मतलब होता। और बीजेपी एक सांगठनिक पार्टी है, हमारे संगठन का आधार है, हमारा जनाधार है, हमारे पास नेतृत्व है, हमारे पास कार्यकर्ता है, हमारी सरकार का किया हुआ काम है केंद्र सरकार का। और जब तक राज्य सरकार में हम थे, उस कामों से लोग परिचित हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पास एक हो और जाएगा। सवाल है, मेरा लास्ट सवाल है कि अब मुझे वो उम्मीदवार का नाम बताइए कि आखिर कौन से उम्मीदवार हैं जो खड़ा होने वाले हैं, क्योंकि ये जानने के लिए लोग काफ़ी ये हो रहे हैं। वो उम्मीदवार का नाम क्या है? देखिए, उम्मीदवार तो जब तक तय नहीं हो जाता उसका नाम कैसे पता चलेगा। आप लोग तो चयनित कुछ तो किए हुए होंगे कि कौन लोग वहाँ से खड़ा अगर होंगे। नहीं, तो मैंने कहा कि अभी प्रदेश की चुनाव समिति बैठेगी अच्छा। और नामों का अनुशंसा करेगी, केंद्रीय चुनाव समिति अंतिम मुहर लगाएगी। और हमको कुछ अगर अंदाज़ा हो भी तो पार्टी के प्रवक्ता के नाते हमारा दायित्व है, जब तक पार्टी का निर्णय नहीं हो जाता
आपसे शेयर ना करें। तो साफ जब निर्णय हो जाएगा आप लोगों को बता दिया जाएगा कि किस क्षेत्र से हमारा कौन प्रत्याशी होगा, लेकिन आपको बता दें, हम आश्वस्त कर दें कि बीजेपी का कार्यकर्ता ही कोई उम्मीदवार होगा। अच्छा, बीजेपी के कार्यकर्ता, कब तक ये पता चल जाएगा? मैं कब आऊं आपके पास फिर से? आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आज संचार के युग में आपको पता चल जाएगा। लेकिन नामांकन की जो आखिरी तारीख है उसके पहले तो तय हो ही जाना है, उसके पहले नामांकन भी हो जाना है। ये तो सब लोग जान रहा है कि उसके पहले तो तय हो ही जाएगा। थोड़ा इंतजार करिए, हड़बड़ी क्या है। चलिए, बीजेपी ने तो अभी तक खुलासा वो लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हालांकि दमखल अपना दिखा रहे हैं कि जीत हमारी सुनिश्चित होगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि परंपरागत जो चलती आ रही है वही होगा। क्योंकि मोकामा की अगर बात करें तो मोकामा में आपने भी सुना था कि किस तरह से अनंत सिंह वहां से लगातार जीतते आ रहे थे, और अभी उनकी पत्नी नीलम देवी वहां से खड़ी होंगी। अब देखना यह होगा कि गोपालगंज में तो इनका सीट था, हालांकि वो डेट करके हैं, लेकिन मोकामा में किस तरह से यह अनंत सिंह को पलटेंगे, क्या वहाँ पर ललटेन जलेगा या कमल का फूल खिलेगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।